तो चलिए आइए आज इस 9th क्लास के बैच में प्रश्नावली आपको 13.2 दिख रहा होगा बोर्ड पर और प्रश्न संख्या 1 दिख रहा होगा। तो लगातार हमने सारे प्रश्नों को यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। अगर इससे पहले आप 13.1 नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब पर वॉच करेंगे सीके रंजन एसएससी सेंटर, वहां आपको तमाम वीडियो मिल जाएगा। और आइए आप इस सवाल को करने का करते हैं प्रयास। और इससे संबंधित सारे फॉर्मूले को हमने पढ़ा रखा है और बेसिक क्लास भी वहां फॉर्मूला के लिए दिया गया है। आप वहां जाके वॉच कर लेंगे और चलते हैं बिना बात करते हुए इस सवाल को करने का करते हैं प्रयास। तो हमारे साथ सारे बच्चे रीड करेंगे सवालों को। तो चलिए पढ़िए। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। पहले समझने का प्रयास करें कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो समझने का प्रयास करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो जरा सा, वक्र मतलब होता है ये बाहरी, ये क्या होता है, ये बाहरी। संपूर्ण का मतलब होता है ये बाहरी भी, ये भी और नीचे वाला भी, है ना। तो वक्र समझ में आ गया। चलो देखो इसका हाइट जो दिया है, ये हाइट दे दिया है इसका 14। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है क्या कि ये त्रिज्या हो गया और कह रहा है कि व्यास ज्ञात करने के लिए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तुम्हें पता ये भी होना चाहिए व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या का मान निकाल के उसमें 2 से गुना कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, व्यास निकल जाएगा। तो चलो देखने का करें प्रयास। तो जो दिया था उसको हमने लिख दिया है। अब बेलन का दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो चीज दिया हुआ होता है उसी चीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसी चीज से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 88। इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू एक्स बराबर 88 हो जाएगा। अब जरा सा देखो, 2 अपना जगह पर, पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। 22/7 हो जाएगा। और जरा सा देखो आर का मान, देखो आर का मान यहाँ नहीं है, आर का मान नहीं है, छोड़ देंगे। एच देखो दिया है 14। कितना दिया है, 14। यहाँ 14 रख देंगे। इसके बाद यहाँ 88 हो जाएगा। अब देखो इससे इसको गुना करेंगे, चाहे यहाँ से इसको आप 2 बार में कटा लें, 2 बार में कट जाएगा। अब देखो 5 दूना 44 दूना 88, इससे होलसेल ये कट जाएगा। कोई दिक्कत तो बच्चा को समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। अब जरा सा देखो ध्यान से, तो आर बराबर क्या निकल गया, आर बराबर कुछ नहीं तो 1 निकल गया। क्या निकल गया, 1 निकल गया। तो चलिए देखिए सारा कट गया तो क्या हो गया, इधर बच गया आर और इधर 1 हो गया। तो आर का मान क्या हो गया, 2 हो गया। इसके बाद हम जानते हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो व्यास हमें निकालना है, तो व्यास यानी डी बराबर होता है 2r। तो डी बराबर 2, आर का मान 1, तो ये डी बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए आइए, प्रश्न संख्या आपको 2 दिख रहा होगा बोर्ड पर, एक ही है, इसको आप 2 कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 को रीड करेंगे। चलिए पढ़ने का प्रयास करें हमारे साथ। कहता है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक लंबवृत्तीय बेलन की टंकी बनानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो ध्यान से सुनने का प्रयास करें। जैसे कि कोई लोहा का ये चादर है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, लोहा का कोई चादर है, ऐसे ऐसी चादर है ना। और इसी को क्या करना है, गोल करके ये क्या बना देनी है,
कि बेलन बना देना, तो ये चादर कितना लगेगा, यानी चदरा कितना लगेगा लोहा का, वही ज्ञात करना है। तो चलो देखो, तो संपूर्ण पृष्ठ जो होगा उसका चादर का बना होगा। तो चलो लिखते हैं कि कुल चादर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चे ध्यान से समझेंगे इसको। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों यहाँ फार्मूला लगाए, इसलिए लगाए फार्मूला, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे सब उतारने में रहते हो। चलो देखो यहाँ, तो चादर का क्षेत्रफल जो होगा, कुल चादर कितना लगेगा, तो एक गोलाकार पट्टी होगा, एक ऊपर से होगा, एक नीचे से होगा, है ना। तो मतलब कि चादर जो है ना संपूर्ण में लगेगा, एक ऊपर एक नीचे, वृत्ताकार दो भाग होता है, और ये गोलाकार हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि बेलन का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। तो चलो देखो यहाँ, 2 अपना जगह पर, पाई का मान कितना होता है 22/7। इसके बाद r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू पता है, जरा सा समझने का प्रयास करें, एक नहीं है, ये तुम्हारा व्यास है। क्या है ये, व्यास। तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, r बराबर क्या होगा d/2 हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 140/2, कटा लेंगे तो r का मान 70 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 70। इसके बाद h का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, और r अभी तुरंत निकाल लिए हैं 70, यही हो जाएगा। इसके बाद देखो इससे क्या हो जाएगा, 10 बार में बर्बाद होगा, है ना। अब देखो जरा सा, यहाँ क्या हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 गुना 10 करेगा तो 410 हो जाएगा। इसके बाद इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कोई दिक्कत, 71 हो जाएगा। अब 71 से इसको गुना कर लेंगे, गुना तो सारे बच्चे को आ रहा होगा। तो चलो देखो, 0 और 7 चौके 28 के 8, बाकी 2, 7 चौके 28, 2 30 हो जाएगा। इसके बाद एक से तो हमने नहीं किया, चलो देखो कर लेते हैं, पहले एक से करेंगे तो 0, 4 और 4, अब 0 हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30, 0 4 8 4 12 के 2, बाकी 1 1 3। देखो तो जरा सा, 31 24 0 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यही चादर लगेगा। तो चलिए, बच्चे का कहना कि आंसर नहीं मिला, तो ये सेंटीमीटर में आया है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो क्या दिया आंसर, चलिए यहाँ, यहाँ आंसर इतना सेंटीमीटर में ये सही है, लेकिन इस ये दिया है मीटर में, तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हाइट दिया है तुम्हारा क्या मीटर में, और व्यास जो दिया है ये दे दिया है सेंटीमीटर में। तो आप क्या करोगे कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, तो 70 बटे क्या हो जाएगा 100 कर देंगे, तो इससे ये कट जाएगा, तो r बराबर 0 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। तो 0.7 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0.7 रख देंगे, है ना। इसके बाद बाकी बात सारा चीज क्या है, करेक्ट है ना। देखो जरा सा, 2 अपना जाएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या हो गया 0.7, यहाँ रख देंगे, 0.7, इससे ये कट जाएगा, तो 0.1 बार में कट जाएगा, है ना, 0.1 बार में कट जाएगा। तो अब देखो जरा सा, यहाँ क्या हो जाएगा, 22 दूना 44 गुना 0.1 होगा ना। इससे जब गुना करेंगे, अभी रुक जाओ तू लोग, है ना। अब इसको कोई कुछ बच्चे जोड़ेंगे कैसे, 7 8 कर देंगे, ये ऐसे नहीं जोड़ा जाता है ना। ये 0.7 और 0.1, सॉरी 1.0 करके जोड़ेंगे, है ना। तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा 1.7 हो जाएगा। अब इसको जब गुना करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, जरा सा देखने का प्रयास करें। तो इससे तो गुना करेंगे तो वही चीज रह जाएगा, डायरेक्ट इससे गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28 के 8, 7 चौके 28, 2
30 हो जाएगा। अब देखो इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा 44। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4 और 4 3 7। देखो अब आंसर मिल रहा होगा 7 4 8, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये एक 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा और इसमें क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। यूनिट आप चेंज कर लेंगे, मीटर में है तो मीटर में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सारे को, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। ये आप प्रश्न संख्या आपके बोर्ड पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 3 है। तो 3 प्रश्न को आप क्या करेंगे, रीड करेंगे हमारे साथ तमाम बच्चे। चलिए पढ़िए, पढ़ने का कोशिश करें और सारे बच्चे थोड़ा लॉटली आवाज में पढ़ेंगे। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए। देखो दिया है रोमन 1 में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 नंबर में दिया है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जरा सा देखने का प्रयास करेंगे और पहले तो समझो कि ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है। सारे बच्चे यहाँ देखेंगे अनुप्रस्थ काट क्या होता है। अनुप्रस्थ काट, कभी तो लोग देखा है कि कोई गाछ का जो सील जो कटता है, काटने के बाद चिकना सतह होता है, चिकना सतह गोला जैसा देखा है ना, तो उसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या कहते हैं है ना। जैसे कि देखो ये है ना, ये हो गया अनुप्रस्थ काट। क्या हो गया अनुप्रस्थ। आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या के बारे में अब समझ लो जरा सा। तो देखो जरा सा, ये तो चादर का मोटाई है ना, तो यहां से ये हो गया तुम्हारा आंतरिक त्रिज्या। क्या हो गया, और यहीं से ये यहां से यहां तक आएगा तो ये हो जाएगा बाहरी त्रिज्या। बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया। अब चलो देखो करते हैं रोमन 1 में क्या कहा है। रोमन 1 में क्या कहा है सवाल, हाँ आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ध्यान से देखेगा, तो यहाँ जो है ना आर का झमेला है ना। चलो देखो 2 पाई आर इंटू एच। अब जरा सा देखो, तो यहाँ R1 इसको R1 मानेंगे और यहां से यहां तक ये बाहरी त्रिज्या जो होगा ये R2 होगा। कोई दिक्कत, अच्छा यहाँ R1 कर ले और यहाँ R2 से दिखा दे, कोई दिक्कत। तो चलो देखो, तब 2 अपना जगह पर, पाई का मान 22/7। अब देखो आंतरिक लिखे हैं, आंतरिक, तो ये केंद्र से लेकर यहीं तक का, यहाँ तक का, ये आंतरिक ये होगा। बात समझ में आ रहा ना। तो आंतरिक त्रिज्या, तो R1 का वैल्यू कितना है 2, और हाइट कितना दिया है 77। कितना, ये हाइट हो गया तुम्हारा, ये हो गया 77। ये क्या हो गया 77। तो यहाँ 77 रख देंगे, इससे ये 11 बार में कटेगा है ना। अब देखो 2 गुना 22 गुना 2 गुना 11। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। तो चलो देखो यहाँ सारे को गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 दूना 88, 88 गुना क्या कर देंगे 11, 88 और यहाँ हो जाएगा 88, 8 8 8 16 के 6 बाकी 1, यहाँ 9 968 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पहला का आंसर। तो पहला का आंसर बच्चे मिला लेंगे और हमको बताएंगे कि आंसर आया है कि नहीं आया है। चलो अब रोमन नंबर 2 में क्या कहता है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया है ना। तो अब देखो जरा सा, बेलन का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला वही रहेगा 2 पाई आर इंटू एच। क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। अब देखो 2 अपना जगह पर, पाई का मान 22/7। अब त्रिज्या देखो, त्रिज्या अब तुमको क्या लेना है, ये बड़ा वाला
क्या, ये बड़ा वाला ये लेना है ना, बाहरी, यानी जो बाहरी पृष्ठ से सट रहा है ना। तो क्या करेंगे यहाँ 2.2 लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ तो हाइट तुम लोग बैठाया नहीं, त्रिज्या का मान हो जाएगा तुम्हारा क्या 2.2 और हाइट हो जाएगा 77। इससे कट जाएगा ये कितना बार में, 11 बार में। अब देखो जरा सा, 2 गुना 22 गुना 2.2 गुना 11 होगा या नहीं होगा। तो 22 गुना 44, जरा सा देखो 44 44 44 गुना ये करेंगे कितना 22। अभी दशमलव का फेरा नहीं लेना है, दशमलव छोड़ देना है। तो यहाँ आ जाएगा 8 8 8 और 8, तो 8 दूना 16 आई 968 हो गया। अब इसको 11 बार में गुना कर देंगे, तो फिर 968 दोहरा के लिख दो, है ना। 8 8 6 14 के 4 बाकी 1, 9 6 15 1 16 के 6 बाकी 1 10। देखो आंसर है। अच्छा रुक जाओ ना। अब देखो एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आंसर आ गया। अब रोमन नंबर 3 में आते हैं। रोमन नंबर 3 में क्या कहता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जरा सा समझने का प्रयास करें, यहाँ बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी यहाँ जो है ना बेलन खोखला है और थोड़ा सा दिमाग जिसका खोखला होगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो चलो देखो, दिमाग को कंसंट्रेट रखना है और ये सवाल बनेगा। चलो देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखेगा तो ये बेलन जो है, जैसे ड्राम होता है ना, तो ड्राम में चादर लगा हुआ होता है ना। तो ड्राम के बीच में भी खाली होता है ना, बाहर भी नहीं होता है कुछ। वो जो इस्पात रहता है या चाहे लोहा का चादर रहता है उसका भी तो कुछ मोटाई होता है ना, तब उसको कहते हैं वलय। क्या कहते हैं, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका। तब पूरे का क्षेत्रफल में से अगर यह आंतरिक घट जाए तो ई कोर निकल जाएगा ना। तो देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। तो अब जरा सा देखो क्या करेंगे, तो ऐसा ऐसा वलय कैगो है, एगो और दूगो, एगो ऊपर लगा हुआ है, एगो नीचे लगा हुआ है ना। तो तू वैसे भी करोगे तो वैसे करेंगे तो थोड़ा सा तुमको दिक्कत होगा, है ना। तो इसलिए दो गो वलय का क्षेत्रफल हम लोग निकाल के जोड़ देंगे तो तुम्हारा आसानी से सवाल बन जाएगा। तो चलो देखो यहाँ तो क्या करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। तो कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहा है सवाल 3 नंबर में। तो देखो यार, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो आंतरिक आंतरिक प्लस बाहरी, है ना, आंतरिक प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा वलय, 2 गुना वलय का क्षेत्रफल, 2 गुना वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, यहाँ समझ रहा होगा। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाले थे 968। इसके बाद देखो ये बाहरी कितना निकाले हैं 64.8। इसके बाद जरा सा देखो फिर क्या निकाले हैं वलय। तो 2 गुना वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू R1, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, कल बताए थे। तो चलो देखो 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 22/7। अब देखो जरा ध्यान से, तो R1 का वैल्यू क्या है, छोटा यार का 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 2.2 का स्क्वायर होगा। ध्यान से देखेगा, अब 968 प्लस 1064.8 और यहाँ हो जाएगा प्लस 22 दूना 44/7। अब इसको स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा, हाँ 22 का स्क्वायर का 444 न होता है 444। तो देखो ये हो गया 4, इधर क्या हो गया 444 न होता है। देखो ना 22 गुना 22 करो ना, 22 गुना
22 करोगे तो क्या होगा, 22 22 दूना 44, 22 दूना 44, ओह 22 दूना 44, 22 दूना 484, माफ कीजिएगा। चलो देखो यहाँ क्या होगा ये, अब देखो जरा सा यहाँ कर लेते हैं क्या, ये 4 हो जाएगा और ये 484 होगा ना, माइनस में होगा। अब देखो 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पड़ेगा दशमलव, यहाँ पर जाएगा दशमलव। अब क्या करेंगे, 968 1064.8 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 44/7। आई इसमें क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.84। यहाँ देखो जरा सा समझो, यहाँ क्या करना है, बड़ा त्रिज्या को पहले लिख लेना है, नहीं तो माइनस में आ जाएगा ये, है ना। तो यहाँ 2 कर लो या यहाँ 1 कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 2.2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको बदल के लिख लो, है ना, 484 दशमलव माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इससे ये घटेगा तो क्या बचेगा 0.84। अब देखो बरसते 84, 0.1 2 बार में कट जाएगा, है ना। देखो इससे इसको कटाएगा तो सीधे कटेगा ये 12 बार में, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देनी है ना। तब 900 हो जाएगा 68 प्लस 10 164.8, इस सारे को गुना करके लिख देना है। तो देखो जरा सा यहाँ जब गुना करेंगे हम तो क्या क्या आएगा तुम्हारा, 22 दूना 44 के 4, 22 दूना 44 के, सॉरी 22 दूना 88 के, इसे डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, है ना। अच्छा चलो लिख देते हैं, एक बार दिमाग नहीं काम करे तो लिख लेनी चाहिए। अब समझ में आ रहा है ना। अब 900 सवाल लेंदी हो जाएगा इसे, है ना, इसलिए वैसे कर रहे थे। 8 प्लस जरा सा देखो इसको गुना करेगा तो 44 दूना 88 के 8 बाकी 8, है ना, 44 दूना 88 के 8 बाकी 8 और 44 8 44 8 52, कितना रे 52, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अब सारे को जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो बच्चा वाला जोड़ तो आ रहा होगा ना। तो देखो 1064.8, इसके बाद क्या है 968.0, इसके बाद क्या है 5.28, यहाँ बैलेंस करने के लिए 0 लगा दे, 8 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 बाकी 1 हो जाएगा, 8 5 13, 13 4 17, 1 18 के 8 बाकी 1, 6 6 12 1 13 के 3 बाकी 1, 9 1 10 के 0 बाकी 1। देखो तो आंसर है क्या। तो यहाँ सारे को जोड़ेंगे तो 2038.08 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सवाल समझ में आया होगा और बहुत ही सुंदर ढंग से हम इस सवाल को बनाए हैं। तो सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हो सके तो अपने कॉपी में राइट डाउन करके इसको रिवीजन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या आपको 4 दिख रहा होगा। 4 नंबर के प्रश्न को आप रीड करेंगे हमारे साथ। कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 मीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल क्या होगा। पहले ये सवाल क्या कह रहा है, इसके थीम को समझने का प्रयास करें। तो लोग देखा होगा रोलर, रोलर मतलब कि जब रोड बनता है तो तू लोग देखा होगा कि रोड पर वो लोहा का बना हुआ एक बड़ा सा जो होता है मशीन, जिसको कहते हैं रोड डब्बा, वो चलता रहता है। आगे में रहता है बहुत सारा एकदम बड़ा सा लोहा का बना हुआ रहता है रोड को बैठाने के लिए, चलता है ना। तो कहता है क्या कि यदि मान लिया जाए कि 500 चक्कर अगर चला दें इस रोड डब्बा को या रोलर को, तो कहता है कितना एरिया यानी कितना क्षेत्रफल पर जो है ना ये समतल होगा। तो पहले एक बात जान लेंगे कि एक चक्कर में कितना एरिया को समतल करता है।
है ना। एक चक्कर का मतलब समतल करने का मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतने ना वो गरकेगा, तो वो यदि क्या करेगा कि गरकेगा तो वो उतना एरिया को कवर करेगा, है ना। तो क्या कहता है कि एक बार तुमको क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक बार घुराएंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, उसको 500 से गुना कर देंगे, अब पूरा एरिया निकल जाएगा। समझ में आ गया सारे बच्चे को। तब पहले लिखेंगे, क्या नाम लिखा है इसका, रोलर लिखेंगे। रो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच, है ना। अब जरा सा देखो, 2 पाई का मान क्या होता है 22/7, और त्रिज्या देखो हमने निकाल दिया, व्यास दिया हुआ था 84, इसको हमने 2 से भागा दिया तो ये त्रिज्या निकल के आ गया 42, और हाइट दिया हुआ है 120, यानी ये लंबाई, हाइट मतलब ये लेंथ, है ना। चलो देखो, 7 का 7, 7 छा के 42, अब 2 गुना 22 गुना 6 गुना 120, सारे को गुना कर लेंगे, है ना। अब जरा से देखो, 22 गुना 44, 44 गुना 6 करेंगे, 44 गुना 6 करेंगे, इसके बाद क्या, 6 के 24 के 4 बाकी 2, इसके बाद क्या हो जाएगा 6 के 24 2, हाँ कितना हो जाएगा 24। अब जरा सा देखो, इसको 120 से गुना करेंगे, तो जरा सा देखने का प्रयास करेंगे, 0 और 4 दूना 8, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 2 दूना 4 1 5, इसके बाद 4 6 और 2 हो जाएगा, तो 0 8 4 12 के 2 बाकी 1, 14 8 1 9 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा कितना 8920 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, चलो देखो ये, चलो देखो अब जरा सा लिखेंगे, क्योंकि एक एक बार में एक रोलर द्वारा, क्योंकि रोलर द्वारा रोलर द्वारा एक चक्कर में एक चक्कर में कितना करता है 8920, तो इसीलिए कितना 500 चक्कर में कितना करेगा 500 गुना में मिस्टेक है क्या, कितना आता है 31 गुना करने के बाद, तो चलिए थोड़ा सा ये गुना में मिस्टेक है, क्या है 31 68 और 0 यही ना आता है। चलो देखो आप कर लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा कहीं ना कहीं, तो एक चक्कर में इतना, एक चक्कर में आप लिखेंगे 31 68 0, है ना। एक रोलर द्वारा एक चक्कर में क्या कहता है कि 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना वो समतल करता है ना। तो इसीलिए मीटर में है ना, सेंटीमीटर में, मीटर में निकालने के लिए कहा है, तो यह बाद में कर लेंगे चेंज, है ना। तो चलो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो 500 चक्कर में, तो 500 में कितना हो जाएगा, तो यहाँ 31 68 0 गुना 500 कर देंगे। अब जरा सा देखो, अब क्या करेंगे, अब इसको कहा है क्या कि आप इसको बना दीजिए किसमें, आप इसको बना दीजिए मीटर में, किसमें मीटर में। तो आप क्या करोगे, इसको देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो आप क्या करेंगे 1000 से इसको भागा दे देंगे, तो ये मीटर में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा मीटर में। 3 जीरो से कट जाएगा, ये 3 जीरो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो इसीलिए हो गया 3168 गुना क्या कर देंगे 5, अब बटे क्या हो जाएगा 10 हो गया, 5 का 5 और 5 दूना 10, 2 से कटा लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, इसके बाद 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 4 दूना 8, देखो तो आंसर 1584 ये मीटर स्क्वायर जो है ना समतल करेगा, यानी 500 चक्कर में वो जो है ना 1584 मीटर स्क्वायर चक्कर
सॉरी इतना एरिया को क्या कर देगा, वो समतल कर देगा यानी प्लेन कर देगा। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल करते हैं।